वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर रिलेटेड टर्म्स। इशू ऑफ शेयर रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी अच्छी तरह से क्लियरेंस होना चाहिए, अदरवाइज हमें क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इशू ऑफ शेयर होता क्या है। हर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी जो भी पब्लिक से पैसा लेती है और उसके बदले वो कंपनी के कैपिटल का हिस्सा उसे देती है, उसको हम लोग इशू ऑफ शेयर बोलते हैं। अब कंपनी ऑफ A silent characteristic of a company, capital of a company is that the amount of its share can be gradually collected. अब यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कि कंपनी अपने शेयर का पैसा धीरे धीरे कलेक्ट कर सकती है। पब्लिक को ऐसे नहीं बोलेगी कि आप एक साथ पैसा दे दीजिए, ऐसे बोल सकती है कि आप इजी इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दीजिए, स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोइंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। कंपनी का जैसे जैसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा ले सकती है, और जब आप फाइनल इंस्टॉलमेंट दे देंगे तब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कलेक्टेड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। जो पहला इंस्टॉलमेंट जो पब्लिक देगी, पब्लिक जब कंपनी का शेयर लेगी तो पहला इंस्टॉलमेंट जो देगी उसको एप्लीकेशन के साथ उसे देती है, इसीलिए उसको एप्लीकेशन मनी भी बोलते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट को हम लोग एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। सेकेंड ऑन अलॉटमेंट, टर्म्ड एज अलॉटमेंट मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट मनी। द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट आर टर्म एज फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड सो ऑन। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल बोला जाता है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल भी बोला जाता है। अगर फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं है तो फर्स्ट कॉल का ही फाइनल कॉल बोला जाता है। द वर्ड फाइनल इज सफिक्स टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो भी होगा उसको फाइनल कॉल का नाम दिया जाता है। तो इस तरह हम लोग समझ गए। यहाँ पे कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है तो इंस्टॉलमेंट में लेती है। कितने इंस्टॉलमेंट? 4 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विथ एप्लीकेशन, सेकेंड का नाम है अलॉटमेंट मनी, थर्ड का नाम है फर्स्ट कॉल मनी, फोर्थ का नाम है सेकेंड कॉल मनी। सेकेंड कॉल को फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। अगर मान ले कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में ही पैसा मांग रही है तो पहला का नाम एप्लीकेशन, दूसरा का नाम अलॉटमेंट और तीसरा का नाम फाइनल कॉल होगा, क्योंकि लास्ट वाले का नाम फाइनल कॉल रखा जाता है। However, this is no way of preventing a company calling the full amount of share right at the time of application. इसका ये मतलब नहीं है कंपनी हमेशा ही इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगी, जरूरी नहीं है। कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिसे तुरंत पैसे की जरूरत होती है, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा शेयर होल्डर से नहीं मांगती है, वो एक साथ मांगती है, लंप सम में मांगती है। उसको हम लोग लंप सम बोलते हैं। तो दो तरह का हो सकता है, एक इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है और एक लंप सम में भी हो सकता है। अब क्या क्या स्टेप्स है शेयर इशू करने का, वो हम लोग प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब। शेयर इशू के कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे अगर शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, मान लेते हैं शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो एप्लीकेशन मनी 5 रुपये से कम का हो ही नहीं सकता। कम से कम 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का। कॉल्ड आर टू बी मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी बात लिखा हुआ है उसके प्रोविजन के हिसाब से कॉल मेड किया जाएगा, मांगा जाएगा जो लास्ट के 2 इंस्टॉलमेंट होते हैं। वेयर देयर इज नो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द कंपनी टेबल ए फॉलो करेगी। अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट एलैप्स बिटवीन 2 कॉल्स। 2 कॉल के बीच में कितने समय के डिस्टेंस होना चाहिए? मिनिमम 1 मंथ की डिस्टेंस होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। कॉल का जो अमाउंट है फेस वैल्यू से 25% ज़्यादा, फेस वैल्यू मान ले 100 रुपया है तो कॉल मनी का जो रेट है वो 25 रुपया या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब मिनिमम 14 डेज नोटिस इज गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। अब हमने शेयर होल्डर को बता दिया कि आपको पैसा देना है, तो उसको 14 दिन का इन्फॉर्मेशन 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि 14 दिन आपको टाइम दिया जा रहा है पैसा पेमेंट करने के लिए।
कॉल मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, कॉल जो करेंगे हम वो यूनिफॉर्म बेसिस पे करेंगे ऑन ऑल शेयर विद इन द सेम क्लास, सभी सेम क्लास के जितने शेयर है सबके लिए कॉल हम एक जैसे तरीके से करेंगे। द प्रोसीड्यूर फॉर अकाउंटिंग फॉर द इशू ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इज द सेम, दोनों का अकाउंटिंग का प्रोसेस सेम है। द डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, द वर्ड इक्विटी एंड प्रेफरेंस इज प्रेफिक्स टू ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट। बस अंतर यही है कि जब इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ऐसे लिखेंगे, और जब प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, मतलब हम प्रेफिक्स लगा देंगे इक्विटी और प्रेफरेंस का। नेक्स्ट टर्म्स है इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी शेयर इशू करने से पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस एक इन्विटेशन है पब्लिक को कि नया कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट नीड फंड फॉर डूइंग द बिजनेस। यही प्रॉस्पेक्टस होता है, क्योंकि पब्लिक को बता रहे हैं कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, आप लोग पैसा दीजिए। इट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है एंड द मैनर इन विच द मनी इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर है उनसे जो भी पैसा हमें कलेक्ट करना है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया रहता है। इसमें बताया जाता है कि आईपीओ किस तरह लेना। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम जब हम पब्लिक को शेयर कलेक्ट करने का ऑफर दे रहे हैं, शेयर खरीदने का ऑफर दे रहे हैं, उसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है। अगला है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। व्हेन प्रोस्पेक्टस इज इशू टू द पब्लिक, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मतलब जिसको इन्वेस्ट करना है, इंटेंडिंग टू सब्सक्राइब द शेयर कैपिटल, वो इच्छा जाहिर करता है कि हम शेयर में पैसा लगाएंगे ऑफ द कंपनी, वुड मेक एन एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन करता है अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। मतलब प्रोस्पेक्टस देख के जैसे आपको पता चल गया कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है, तो आप एप्लीकेशन कीजिएगा और एप्लीकेशन के साथ साथ आप पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी को दीजिएगा जिसका नाम होगा एप्लीकेशन मनी, एंड डिपॉजिट द सेम विद द शेड्यूल बैंक एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में उसको जिस तरह डिपॉजिट करने बोला गया है उस तरह आप डिपॉजिट कर दीजिएगा, तो ये अप्लाई हो गया। द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के इशू के डेट से मिनिमम 120 दिन के अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव सेम विद इन द सेट पीरियड, 120 दिन के अंदर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलता है, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कंपनी इस शेयर इशू को कैंसिल करना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी अलॉट नहीं कर सकती शेयर, एंड एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न विद इन 130 डेज ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करने के 130 दिन के अंदर उसे सारा पैसा वापस कर देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ विच एप्लीकेशन हैज बीन इन्वाइटेड फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे अगर हमने 100 शेयर इशू किया है लेकिन पब्लिक अगर 70 शेयर के लिए अप्लाई कर रही है तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी ऑफर 2 लाख शेयर, पब्लिक ले रही है 1,90,000 शेयर, तो इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इन सच सिचुएशन द अलॉटमेंट विल बी कन्फर्म टू 190 शेयर, क्योंकि पब्लिक तो 1,90,000 के लिए अप्लाई कर रही है तो हम 1,90,000 ही शेयर देंगे ना, हम ज़्यादा दे नहीं सकते हैं। एंड एंट्री शेल बी मेड अकॉर्डिंगली, और एंट्री जो होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। हाउएवर एज स्टेटेड अर्लियर इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट द कंपनी हैज रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी जरूर रिसीव करनी चाहिए। द कंपनी विल हैव टू रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, अगर नहीं कर पाई तो सारा पैसा उसे वापस करना पड़ेगा। पहले जान लेते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मिनिमम अमाउंट दैट इन ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी रेज्ड टू मीट द नीड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के ऑपरेशन के लिए जो भी मिनिमम पैसे की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% से कम नहीं होना चाहिए। सेबी के डिस्क्लोजर के हिसाब से, सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 90% ऑफ द
इशू का 90% से कम अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है इस कंडीशन को, द कंपनी सेल रिफंड, कंपनी क्या करेगी, पूरा रिफंड कर देगी द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव, पूरा सब्सक्रिप्शन का पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा। इफ़ अ डिले ऑकर्स बियॉन्ड 8 डेज, अगर 8 दिन से ज़्यादा का अगर देरी भी होता है फ्रॉम द डिले ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्लोजर होने से 8 दिन का अगर डिले हो गया, द कंपनी सेल बी लाइबल टू पे द अमाउंट विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, उसे उस ड्यू अमाउंट पे 15% इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? There are instances where application for more share of a company are received. ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है रिसीव देन द नंबर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक जितना हमने जितना इशू किया पब्लिक उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकती है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ऐसा होता है कब, जब एक अच्छी कंपनी होती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, तो उसके कंडीशन में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, पब्लिक ज़्यादा डिमांड कर लेती है। अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 3 अल्टरनेटिव है। दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल, कुछ एप्लीकेशन तो हम पूरा एक्सेप्ट कर लें, एंड टोटली रिजेक्ट द अदर, और जो बचा हुआ है उसको हम पूरा रिजेक्ट कर दें। दूसरा कंडीशन है दे कैन मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट टू कॉल, प्रोराटा कर सकती है मतलब रेशियो में रख सकती है, जैसे जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उसको हम 8 शेयर देंगे, जिसने 100 के लिए अप्लाई किया उसको हम 80 शेयर देंगे, तो इस तरह हम एक प्रोपोर्शन बना लेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। दे कैन अडॉप्ट अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, थोड़ा सा वापस भी कर सकती है और थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकती है, दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इज रिजॉल्व विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट करने के बाद ये ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ बेटर टू प्लेस द सिचुएशन को हमें अलॉटमेंट के समय प्लेस करना पड़ता है। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 19% मिनिमम जो क्राइटेरिया अगर वो पूरा हो जाता है, द कंपनी में प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कंपनी अलॉटमेंट की तरफ जाती है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट टू दोज हु हैव शेयर हैज़ बीन अलॉटेड, अब उस शेयर प्रोस्पेक्टिस शेयर होल्डर को हम लेटर देंगे कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपको शेयर अलॉट किया जाएगा। एंड लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज हु नॉट अलॉटमेंट हैज़ बीन मेड, और उन लोगों को जिनको शेयर नहीं दिया जा रहा उनको भी लेटर भेजा जाएगा, उनको ये लेटर दिया जाएगा कि आपको हम शेयर नहीं दे पाएंगे, हमारी कुछ प्रॉब्लम है। When allotment is made, it result in valid contract between the company and the applicant. अब जब अलॉटमेंट होता है तो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेयर ऑफ अ कंपनी आर इशूड एदर एट पार, शेयर जो होता है कंपनी का या तो पार में इशू हो सकता है या प्रीमियम में इशू हो सकता है। आर टू बी इशूड एट पार व्हेन देयर इशू प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू, अगर शेयर का प्राइस और शेयर का फेस वैल्यू और इशू वैल्यू दोनों सेम हो, मान ले शेयर का जो फेस वैल्यू 10 रुपये हम 10 में ही इशू कर रहे हैं तो इशूड एट पार बोलते हैं। व्हेन द शेयर ऑफ अ कंपनी आर इशूड मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा में इशू कर, 10 रुपये का शेयर है और हम 40 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो ये 30 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम मांग रहे हैं शेयर होल्डर से उसको प्रीमियम बोलते हैं। Irrespective of the fact that share are issued at par or at a premium, the share capital of a company as may be collected installment payable in different stage. प्रीमियम और एट पार से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी के इंस्टॉलमेंट जितने होते हैं उतने ही होंगे। इशू ऑफ शेयर एट पार और एट प्रीमियम हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट। कंपनी शेयर को कभी डिस्काउंट में इशू कर ही नहीं सकती, मतलब कंपनी का शेयर का वैल्यू 10 रुपया है और कंपनी उसको 9 रुपये में इशू कर दे, ऐसा नहीं होता है। पहले ऐसा होता था लेकिन कंपनी एक्ट 2013 ने इस चीज़ को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। लेकिन ये काम हो सकता है, इट कैन डू सो ओनली इन द केस सच एज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर का अगर री इशू कर रहे हैं तब तो हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। एंड इशू ऑफ स्वेद इक्विटी शेयर, और स्वेद इक्विटी शेयर अगर इशू कर रहे हैं, दो तरह के शेयर्स इशू करने पे हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। एक तो फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर रहे हो तब, और दूसरा हम स्वेद इक्विटी मतलब हम अपने एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर अगर इशू कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। तो ये है कंडीशन डिस्काउंट का। बाईबैक ऑफ शेयर किसको बोलते हैं? बाई बैक मतलब वापस खरीद लेना।
बेचे हुए शेयर को वापस खरीद लेना बाय बैक ऑफ शेयर कहलाता है। व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर, खुद का शेयर खरीद लेती है, इट इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द कंपनी कैन बाय देयर ओन शेयर फ्रॉम अदर फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। अब खुद से जब बाय बैक करेगी तो पैसा कहाँ से लाएगी, तो पैसे का सोर्स है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑन द प्रोपोर्शन बेसिस, ओपन मार्केट से कर सकती है, ऑड लॉट शेयर से कर सकती है, एम्प्लॉय ऑफ द शेयर। किससे करेगी, मतलब किस सोर्स से करेगी, तो ये इन सब लोगों से कर सकती है। द कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर एदर फ्रॉम द फ्री रिजर्व, कहाँ से पैसा लाएगी, अब हम पैसे की बात करते हैं, तो फ्री रिजर्व से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकती है। द फॉलोइंग प्रोसेस हैज बीन लेड डाउन, प्रोसेस स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से कर सकती है। इन केस शेयर आर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, अगर फ्री रिजर्व से कंपनी बाय बैक करती है, द कंपनी मस्ट ट्रांसफर अ सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर अपने किसी फ्री रिजर्व से कंपनी बाय बैक कर रही है तो फ्री रिजर्व को पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी उसको यूज कर पाएगी। द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर हैज बीन लेड डाउन टू बाईबैक ऑफ शेयर। बाईबैक शेयर ऑफ शेयर करने का क्या प्रोसेस है। पहला है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथोराइज द कंपनी। कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको ऑथोराइज करता है बाईबैक करने के लिए, तभी वो कर सकती है। दूसरा है स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा कंपनी के एजीएम में, एनुअल बोर्ड मीटिंग में। द कंपनी का जो अमाउंट ऑफ बाईबैक है किसी फाइनेंशियल ईयर में नॉट एक्सीड 25% पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल के 25% को क्रॉस नहीं करेगा और फ्री रिजर्व को भी क्रॉस नहीं करेगा। कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन द रेशियो ऑफ 2:1 आफ्टर द बाईबैक। बाईबैक करने के बाद 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल द शेयर ऑफ बाईबैक शुड बी फुल्ली पेड अप। बाईबैक का जो शेयर होगा पूरी तरह से पेड अप होना चाहिए। द बाईबैक ऑफ शेयर शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ। 12 महीने के अंदर बाईबैक का काम पूरा कर लेना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजुलेशन, पास करने के 12 महीने के अंदर। द कंपनी शुड फाइल सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी विच मस्ट बी साइंड बाय द एटलीस्ट 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी इस चीज़ का डिक्लेरेशन देगी कि वो सॉल्वेंट है और ये बात कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करके देंगे सेबी को। इसी के साथ ही जो इशू ऑफ शेयर के रिलेटेड कुछ टर्म्स है उसको हमने यहीं समाप्त कर दिया। थैंक यू वेरी मच।